अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, हुकूमत का कहना है कि मईशत बेहतर हो गई है, कौम और ताजिरों का एतमाद बहाल हो गया है, तिजारती खसारा 36% और मालियाती खसारा 36% कम हुआ है। रवा साल माली साल में नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1600 अरब रुपए तक ले जाने के लिए हम्माद अजहर जो कि हमारे मिनिस्टर हैं खजाने के, उनका ये दावा किया गया। उनका कहना है कि हुकूमत के मुश्किल फैसलों के वजह से अब मस्बत आशारिया आने शुरू हो गए हैं और मसाइल हल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब आलमी बैंक की आज एक रिपोर्ट शाये हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये हुई है कि ये खदशा जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान की मईशत अगले 2 बरसों में मजीद जो है वो डिक्लाइन होगी और वो अपने तिजारती और मालियाती खसारे के अहदाफ जो हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि 2001 के बाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा गुर्बत के खात्मे के लिए जो काविशें जारी रखी गई थी वो रेवेन्यू की कमी की वजह से उसके रुक जाने का खदशा है। इसके अलावा उनका कहना है आलमी बैंक का कि पाकिस्तान अपने जितने भी मुख्तलिफ आशारिया या अहदाफ हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाएगा। ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत अपनी कामयाबी के गुण गा रही है। उनका कहना है कि तमाम सूरत हाल बेहतर है, एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो मुस्तहकम हो गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब हमारे SMEs जो छोटे और दरमियानी ताजिर हैं उनके मसाइल अपनी जगह हैं। अपने हुकूक के लिए वो एहतजाज और मुजाहरे भी इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों कर चुके हैं, लेकिन हुकूमती बेहसी की वजह यह थी कि उन्होंने उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद छोटे और दरमियानी ताजिरों ने 28 और 29 अक्टूबर को हड़ताल की कॉल दी है। पस पुश्त क्या है हम देखेंगे। दर हकीकत पस पुश्त क्या है हम इसी को जानने के लिए आज हमने एक महफिल सजाई है और इस महफिल को जो आज रौनक बख्शा है जिन मेहमानों ने, उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शमीम फिरपू साहब जो कि साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है। थैंक यू सर, आपने वक्त देके हमारे पास ज्वाइन किया। और मेरे दूसरे मेहमान हैं बहुत ही मुमताज़ और बहुत ही मशहूर शख्सियत कैप्टन रिटायर्ड मोईस साहब। ये हैं जनाब पैट्रन इन चीफ और फाउंडर भी हैं निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं सर कि आप यहां तशरीफ लाए और आज के प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शा। नाज़रीन, ये तमाम बातें अपनी जगह हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं यहां पे एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको और फिर दोबारा हम प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। हुकूमत का कहना है कि मईशत बेहतर हो गई है, कौम और ताजिरों का एतमाद बहाल हो गया है, तिजारती खसारा 35 और मालियाती खसारा 36% कम हुआ। हुकूमती दावा रवा माली साल नॉन टैक्स रेवेन्यू 1600 अरब रुपए तक ले जाएंगे। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो गया। हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नतीजे आना शुरू हो गए। मुस्तकबिल में मुख्तलिफ इदारों की निजकारी से अरबों रुपए का रेवेन्यू आएगा। मुशीर खजाना हफीज शेख प्रेस ब्रीफिंग में ऐलान किया कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए आइंदा चंद रोज में पॉलिसी आ रही है। हुकूमत की जानिब से अपने अखराजात में कमी की वजह से मालियाती खसारा कम हुआ, जो कि मौजूदा बरस के 3 माह में 476 अरब रुपए तक आ गया है। बरामदात में इजाफा हो रहा है, बरामदी शोबे को सब्सिडी दी जा रही है। टैक्स नेट में इजाफा हुआ, 5 लाख अफराद को टैक्स नेट में शामिल किया गया। स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आ रहा है, जो कि 28,000 की सतह से बढ़कर 34,000 की सतह पर आ गई है। इन सब के बावजूद मुआशी अशारिये कुछ और कहानी सुना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल की पहली तिमाही में गाड़ी की फरोख्त में 73% कमी हुई है। इसी तरह तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि तामीरात से मुंसलिक तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने से तामीराती शोबा मफलूज हो चुका है। महंगाई की शरह 13% तजावुज़ कर चुकी है। दूसरी जानिब हुकूमती बेहिसी के बाइस छोटे और दरमियानी ताजिर दूसरा दिनों इस्लामाबाद में अपने हकूक के लिए एहतजाज और मुजाहरे कर चुके हैं, लेकिन उनकी किसी भी किस्म की सुनवाई न होने की बाइस अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर को मुल्क की हड़ताल की कॉल दी है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत हम दोबारा हाजिर हैं आपके पास और
प्रोग्राम के आगाज में मैंने एक इंट्रो दिया था जो मईशत के हवाले से थी और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और इस पर ही हम बहस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको तारुफ करवाया था कि मैं शमीम फिरपुर साहब और कैप्टन मुईज़ साहब मेरे हमरा मौजूद हैं, तो हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं शमीम फिरपुर साहब आपसे पूछूंगा कि जैसे कि मैंने कही एक बात कि कल गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हफीज शेख साहब ने और शब्बर जैदी ABR के चेयरमैन, इन दोनों ने मिलकर एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मालियाती खसारा, तिजारती खसारा हमने कम कर दिया। अपनी तमाम जो पॉजिटिव चीज़ें थी उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन आज आलमी बैंक की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है हौसला शिकन है। उस रिपोर्ट में IMF की जो इन्होंने जिन शराइत पे कर्ज लिया है वो उसकी तरक्की में राह में रुकावट बन रही थी। कि एज ए सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है मईशत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मैं आपसे अर्ज़ करूं, दरअसल के ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं और हुकूमत के इदाद-ओ-शुमार कुछ और होते हैं। हुकूमतें हमेशा से चाहे कैसी भी हों लेकिन वो अपनी कारकर्दगी को हमेशा अच्छा ही बताती हैं, वो बुरा कभी नहीं कहती हैं अपने मुँह से कि इसमें। जहाँ तक खसारा कम होने का ताल्लुक है, यकीनन खसारा कम हुआ होगा क्योंकि इम्पोर्ट कम हो गई है बहुत। बिल्कुल। और इंपोर्ट इसलिए कम हुई है कि उसके राह में रुकावटें बेशुमार हैं, माल उठ नहीं रहे या ड्यूटी में इजाफा कर दिया नहीं। मैं आपसे अर्ज करूँ नहीं, ड्यूटी का इजाफा वगैरह तो दुनिया में महंगाई होती है, बढ़ती घटती रहती है, उससे कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ ये है कि इतनी रुकावटें पैदा हो गई हैं कि देखिए, चाहे बड़े से बड़ा इंपोर्टर हो या बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर हो, उसने बेचना होलसेलर और रिटेलर को ही होता है। जब आपने आज तक मसला, आज तकरीबन 6 महीने होने को 5 महीने हो गए हैं और आपने अब तक रिटेलर का मसला हल नहीं किया। देखिए, जितने भी बड़े इंपोर्ट हाउस हैं या मैन्युफैक्चरिंग हाउस हैं वो सारे तो रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल। उनके लिए तो एक निज़ाम है कि भाई ठीक है, उन्होंने वो टैक्स देना ही देना है। और वो असल में बात ये है कि अब जिससे आप लेने के लिए कह रहे हैं और जिनको विद होल्डिंग टैक्स कलेक्टर बना रहे हैं, सवाल ये है कि वो इसके लिए राजी नहीं है किसी भी सूरत से, और आप उनको मुस्तकिल लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम पे लेके आ रहे हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं। आखिर वो कब? कल भी उन्होंने ऐलान किया कि वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनकरीब नहीं आएंगे। अच्छा, अनकरीब, वो अनकरीब कब होगा? यहाँ महीनों पर मुसल्लित हो गई है वो चीज़, यानी। और देखें कि लोग जो हैं वो बददिल हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, दुकानें बंद होती चली जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि भाई इतने भारी किराए थे उसके, अब वो जब देख रहे हैं कि सेल ही नहीं है तो जाहिर बात है कि वो दुकानें खाली करेंगे, कहाँ से उसको यानी ओवरहेड अपने लेकर आएंगे। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको तो चाहिए था कि ये काम अव्वल वक्त में करते, यानी नीचे से लेकर आते, पहले नीचे वालों को सहूलत देते। मैं ये समझता हूं कि पहले साल तो आपको ये कतगन लगानी नहीं चाहिए थी उनके ऊपर। आप कहते हैं कि हमने आपके ऊपर छोड़ा, आप ईमानदारी से टैक्स दें, और सिर्फ वो चालान जो आपने बैंक में भरा है वो जाके आप, यानी FVR से आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप वो चालान अपनी दुकान पर आवेजा कर दें। टैक्स कलेक्टर आएगा, आकर देखेगा कि हाँ जी आपने ये अभी इस साल भरा हुआ है, वो चुपचाप चला जाएगा। जब वो आ जाते हैं आपके टैक्स नेट में, अभी तो टैक्स नेट में ही नहीं है वो आपके, नहीं। तो यहाँ तो एक और प्रॉब्लम भी है ना कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि शनाख्ती कार्ड की भी शर्त आई हुई ना। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड की सबसे ज्यादा जो है वो, मैं कह रहा हूँ ना कि ये शर्त ना लगाते, अभी 1 साल कम से कम उनके ऊपर एतमाद करते हैं कि भाई आप ईमानदारी से अपने आप टैक्स भर दो जो आप जायज समझते हो। एक पान वाला भी आपको कम से कम 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपए जमा करा देता है। बिल्कुल करा देता सर, क्योंकि वो समझता है कि भाई ठीक है आपने मेरे ऊपर छोड़ा, मेरी ईमानदारी पे। तो न होने से होना बेहतर है कि भाई वो एक तो टैक्स नेट में आ जाते, आपके पास रजिस्टर्ड हो जाते, इसको फिक्स टैक्स कहते हैं आप, फिक्स टैक्स रहते। अच्छा, अब उसके बाद जब वो आ जाते, अगले साल आप उनसे कहते भाई आपने ईमानदारी से नहीं दिया, मिसाल के तौर पे। जी। हाँ, इसके अंदर बढ़ावे की जरूरत है, स्क्रूटनी कर लेते हैं आप, बस ठीक है। तो वो उसके अंदर कम से कम आपके साथ वो ताउन भी करता, वो कहता कि भाई ठीक है मैं आ गया हूँ, तो इसमें मजीद भी इजाफा कर सकता था वो। लेकिन आपने शुरू में ही इतनी उसके ऊपर तलवारें लटका दी हैं, तो वो और ऐसा खौफ क्रिएट कर दिया, ऐसा एक खौफ क्रिएट कर दिया है कि FVR को एक हवा बना दिया आप। बिल्कुल। और जो लोग देते थे वो भी अब बिलबिला रहे हैं कि भाई क्या करें, कैसे दें। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब तक आप उनके मसले को हल नहीं करेंगे, चाहे बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े से बड़ा इंपोर्टर हो, उसका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि बिकना तो नीचे ही है। बिल्कुल। और जब आप उस पर कदगन लगाए वो देने को तैयार नहीं है, तो पहले इनका मसला हल करें।
पूरी चेन सही हो जाएगी। अब जब तक आप इनका मसला हल नहीं करेंगे तो कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्सपोर्टर है, बड़े से बड़ा इंपोर्टर है, बड़े से बड़ा वो मैन्युफैक्चरर है। बिल्कुल सही। उसकी चेन नहीं चलेगी जब तक कि नीचे वाला माल उससे परचेज नहीं के मसाइल को हल ना करेगा। अब लोगों के पास स्टॉक जमा होते चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, पहले शिफ्टें कम हुई, अब उसके बाद फिर फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई। बिल्कुल जाहिर बात है कि भाई कहाँ तक माल जोड़ेगा वो, अपने कहाँ तक रखेगा जब उठाव नहीं होगा। बिल्कुल सही। अब आदमी एडहॉक पे चला रहा है कि चलो आज का दो कार्टून चाहिए ना, 2 कार्टून ले लो। वो जो 100 कार्टून लेता था उसकी अब हिम्मत नहीं है 100 या वो इंतजार कर रहा है कि आज नहीं तो कल सही हो जाएगा मामला। बस ये बात है। कैप्टन साहब, आपने बात सुनी? जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कैप्टन साहब कि 17% सेल्स टैक्स जो मैन्युफैक्चर होता है, जब वो माल बाहर भेजता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या मार्केट में भेजता है, तो 17% सेल्स टैक्स तो वहां मिना हो जाती है ना। बिल्कुल। तो फिर ये 17% सेल्स टैक्स रिटेल से क्यों मांग रहे हैं? ये सही है गलत है? ये देखिए, इन्होंने डबल टैक्सिंग की है यहाँ पे। एक तो आप एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट आप कर रहे हैं, बदकिस्मती से एक्सपोर्ट पे भी इन्होंने लगा दिया है जो कि ज़ीरो रेटेड है। अब अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो 17% ये सेटेक प्लस 4% और एक्सपोर्ट के ऊपर 21% के ऊपर जाके आपकी एक्सपोर्ट होगी। ये जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो प्रोग्राम ऑफिस साहब का आप बता रहे हैं या शब्बर जैदी साहब का, इस हकीकत को नहीं समझते हैं कि इस वक्त आप टीवी पे कुछ बोले, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन मुंजमद है। योर इकोनॉमी इज स्टेगनेंट, अपनी जगह वैसे ही है। आपके डिफिसिट लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपके रिजर्व्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। वही 14-15-16 नहीं, वो कम भी चला जाता है। वो इमरान खान ने मेहनत करके कुछ पैसे लाके डाल दिए थे। जी। ये हकीकत है कि जिस वक्त पुरानी हुकूमतें गई हैं, खजाना खाली बिल्कुल सही। इट वॉज ए ग्रेट स्ट्रगल हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उसने किसी मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि इमरान खान का एक बड़ा जबरदस्त जुमला है कि पुरानी हुकूमतें जब जाती हैं तो 2 चीजें छोड़ के जाती थी, एक आपके खाली खजाना, दूसरा फजलुर रहमान। तो बिल्कुल हकीकत है ये बात कि जो खाली था उसने किसी तरह लाके वो रिजर्व्स को पूरा करने की कोशिश की है। ये नहीं है कि वो इस कमाया उन्होंने रिजर्व को। अब इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि IMF जो है या वर्ल्ड बैंक जो है, उसने ये चीज़ पेश कर दी है। आइंदा जो है, हो सकता माइक्रो इकोनॉमिक उसमें ये जाकर हो सकता है माइक्रो इकोनॉमिक उसमें जाके दोबारा इनको क्राइसिस से नहीं निकल सकते। बिल्कुल। और IMF भी हो सकता है कि दोबारा इनसे कहे कि आपकी ये है, आपके बजट लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, जो कि पिछले 3 महीने में देखा है। तो इकोनॉमी इज नॉट इम्प्रूविंग। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप चूंकि जिस इंडस्ट्री में निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के आप जिसकी बात कर रहे हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो एक्सपोर्टर के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये अपनी जगह। लेकिन ये जो डबल टैक्सेशन हो रही है, सिर्फ एक तो SMEs का जो 17% प्लस 17% प्लस 17 नहीं, वो तो एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं ना, मैं SMEs की बात कर रहा हूँ कि जब आपने माल अपनी फैक्ट्री से निकाल के आपने जोड़िया बाजार भेजा, तो वहां से तो 17% टैक्स में ना हो गया, माइनस हो गया फैक्ट्री से निकलते ही। तो फिर ये दुकानदार से 17% टैक्स मजीद क्यों मांग रहे हैं? तो एक तो उनको सबसे बड़ा एतराज हुआ है, दूसरा शनाती कार्ड का एतराज है। तो इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ। जुड़िया बाजार में जब माल जाता है, हमारे जो टैक्स कटते ही हैं, वहाँ जाके उनसे जो काटा जा रहा है, तो हुकूमत की पॉलिसी क्या है? डबल टैक्सेशन हो गया, लॉस टैक्सेशन डबल हो गई है। ये आवाम जो है कंफ्यूज्ड है। ये कहते हैं कि ये 12-13 लाख रुपए है, 12-13 लाख आदमी जो है टैक्स देते हैं। आप जाके हर बिल को उठा लीजिए। नहीं, अब तो 25 लाख कह दिया उन्होंने, 25 लाख हो गए, आपके बढ़ गए। आप हर बिल को उठा के दे दीजिए। 25 लाख अभी बढ़ा है। आप 22 करोड़ की आबादी में 25 लाख का नाम लेते हैं, लेकिन आप अगर बिल उठा के देखिए, बिजली का, गैस का, उसका हर एक का एडवांस टैक्स कट रहा है। या नॉन फाइलर जो कहते हैं, नॉन फाइलर तो मेरा में कोई भी नहीं है, एक मोची भी फाइलर है, इसलिए कि जब वो मोबाइल फोन पर लोड डलाता है तो वो तो एक ड्यूटी दे रहा है। नहीं, वो टैक्स पेयर है, एक्चुअली टैक्स पेयर है, फाइलर नहीं है। फाइलर नहीं है, टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर तो हमारे यहाँ हर वो आदमी है जो एक माचिस की डिबिया भी खरीद रहा है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊं, जुड़िया बाजार या जो छोटे ताजिर हैं, उनकी रिजर्वेशन है कि जी हमें ये फिक्स टैक्स लगाया जाए, हमसे नेगोशिएट किया जाए। बिल्कुल, ये हकीकत है कि मैं आपको बताता हूं कि अगर ये दुकान 5,000 भी टैक्स लगा दे, कम से कम 2 लाख
10 लाख दुकानें होंगी, 20 लाख दुकानें होंगी। नहीं, हर 50 आदमी लाख से भी ज्यादा है 50,000 5,000 10,000 रुपए टैक्स दे के अपने वहाँ लगा दे दुकान पे, बस ताकि आप उसे तंग न करें। सिंपल, यानी यही पहले- शबीश फिर वाली और बात। आपने जो शर्त NIC की लगाई है, वो भाई कोई बायर मेरे पास नहीं आएगा कि आपको मैं 50,000 से ऊपर या 25,000 से ऊपर की वो करूं तो मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाऊं। 50,000 तो उन्होंने लिया, जी लिमिट हाँ। कह के अब 50,000 वो से ऊपर की दुकानदार खरीदारी जो है। है हाँ। वो बैठा रहेगा, तो कहेगा यार बंद कर दो, मेरे ग्राहक तो आ ही नहीं रहे। कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड NIC नंबर देने को तैयार नहीं, इस पे थोड़ा सा मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं बात करूंगा उससे। अभी थोड़ा सा वफ़े के लिए कहा जा रहा है, मैं इस पे इस गुफ्तगू को थोड़ा बढ़ाऊंगा। इसमें मुझे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है, उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। मैं बताऊंगा आपको। हाँ। नाज़रीन, बात ये है कि हम यहाँ पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू के सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से बिलाल अहसन दोबारा हाजिर है। वफ़े में जाने से कबल जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी SMEs के हवाले से, कि SMEs के मसाइल को हल ना करके गवर्नमेंट जो है अपनी नाअहली का सबूत दे रही है। अगर कैप्टन मोइस का कहना था कि पहले ही बरस इन तमाम चीज़ों को हल करना चाहिए, इसलिए कि जब तक मैन्युफैक्चरर्स जो अपने माल को बेचता है तो वो यकीन होलसेलर और रिटेलर के थ्रू बेचता है। ये दोनों हमारे मेहमानों की बात थी। बात यह है कि वफ़े में जाने से पहले एक चीज़ थी कि शनाख्ती कार्ड की शर्त की बात हो रही थी कैप्टन साहब से, कि शनाख्ती कार्ड जो है देने में SMEs जो हिचकिचाहट का शिकार हैं, या वो उनके कहते हैं कि हम नहीं देंगे। कैप्टन साहब ने एक बात कही कि जनाब के कोई ग्राहक नहीं आएगा कि जनाब शनाख्ती कार्ड दो, लेकिन मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ात वो ये है कि जब आप मोबाइल फ़ोन के सिम लेने जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड देते हैं, ठीक है जी, चाहे वो 500 की हो या 1000 की हो या जितनी भी हो। हम जब बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर खरीदार अपना फोटो कॉपी कर दे देगा तो इसमें कबाहत क्या है? हाँ, मैं आपको बताऊँ ना बिलाल भाई, इसके अंदर दरअसल लोगों को खदशात ये हैं कि मैं अगर अपना, देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से अवाम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अवाम पे ट्रस्ट नहीं कर रही। वरना अगर वाली यही ट्रस्ट वाली बात हो तो ये चीज़ का पैदा ही नहीं होना चाहिए। इसको वक्ती तौर के ऊपर पहले एक देखिए, तमाम काम 70 साल का बिगाड़ 70 दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकता। बिगाड़ 70 साल का है। अब उसके बाद आप ठीक करने आए, आपने एकदम से बिल्कुल हुकूमत आई 5 साल के लिए, लेकिन लगा ऐसा कि जैसे 5 महीने के लिए आई है, और 5 महीने में वो चाहते हैं कि ये सारे काम मैं एक साथ कर दूं। हर एक को छेड़ दिया। जो ईमानदार थे वो भी काम करने से डरने लगे, क्योंकि जिस तरह से पकड़ धकड़, जिस तरह से यानी गए तलवार लटकी, तो फिर जो ईमानदार लोग हैं वो भी काम करने में डर रहे, वो भी डर गए। अच्छा, अब नॉन फाइलर और फाइलर में आपने, यानी मैं समझता हूं कि नॉन फाइलर बड़े मजे में था, वो दबा के पैसे कमा रहा था, फाइलर जो है वो फिर भी मुश्किलात में था। अब वो समझते हैं कि आप जिस तरह हमें घेर रहे हैं, यानी उसका कहना यह है बाहर का कि अगर मैं आपको 2 कार्टून आज मैं लेके जाऊं और अपनी ये कॉपी दे दूं, इसी कॉपी के ऊपर अगर आपने कल दूसरे 10 बिल काट दिए तो मैं कहां से जवाब देता फिरूंगा कि मैंने नहीं लिए। शबीश साहब, ये आपका अच्छे जवाब है। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है नाजरीन, मरकजी अंजुमन है, ये काशिफ चौधरी साहब हैं, ये मरकजी सदर है अंजुमन ताजरान सिंध के, ये इस्लामाबाद में हैं इस वक्त, और हम उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं। काशिफ साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि शनाख्ती कार्ड के देने पे खरीदारी के वक्त 50,000 की खरीदारी होगी और शनाख्ती कार्ड को देते वक्त ने ये आपका एतराज़ है कि बायर आपको शनाख्ती कार्ड नहीं देगा, जिसकी वजह से आपके कारोबार में फर्क पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि क्या हम मोबाइल फ़ोन का जब सिम लेने जाते हैं तो क्या हम शनाख्ती कार्ड नहीं देते, या हम बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड भी देते हैं? तो फिर ये मसाइल क्या हैं, इसके हवाले से कुछ बताइएगा आप। बिलाल अहसन साहब, मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूं कि आपने छोटे ताजरों के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू के लिए मुझे मौका दिया। बुनियादी तौर पर मसला शनाख्ती कार्ड नहीं है, बुनियादी तौर पर मसला मैसिव डॉक्यूमेंटेशन है, जो भारी भरकम हिसाब किताब और खाते रखने की शर्त अख्तियार लगा रहा है। और ये शर्त अख्तियार की नहीं, ये दर हकीकत IMF की शर्त है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान का छोटा ताजर जो ये अहलियत ही नहीं रखता कि वो मैसिव डॉक्यूमेंटेशन कर सके, उसको मैसिव डॉक्यूमेंटेशन में फंसाया जा रहा है। और दूसरा अहम मसला सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है कि वो सेल्स टैक्स जो मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट के वक्त हुकूमत वसूल कर लेती है,
उस सेल्स टैक्स के हवाले से उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके होलसेलर और उसके रिटेलर को भी सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने का कहा जा रहा है, जबकि उन्होंने कोई टैक्स वसूल नहीं करना, यानी हुकूमती आमदन में उनकी रजिस्ट्रेशन से कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन उनको हर सतह पर हिसाब किताब रखना होगा, हर महीने टैक्स रिटर्न जमा करानी होगी। और हाल ये है कि साल में एक दफा इनकम टैक्स की जो रिटर्न जमा करानी होती है वो भी एक आम ताजर खुद नहीं जमा करवा सकता, उसके लिए उसको किसी वकील का या किसी महकमे के आदमी का सहारा लेना पड़ता है, जबकि सेल्स टैक्स के लिए उसको साल में 12 रिटर्नें जमा करवानी हर महीने और वो रिटर्नें मिल की रिटर्नें होंगी, लेकिन उसको अपनी खरीदारी का, अपनी फरोख्त का, अपने पास मौजूद स्टॉक का सारा हिसाब रखना होगा। और इस हिसाब किताब के लिए उसको एक मुंशी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखना होगा और रोजाना की बुनियाद पे अपनी सेल की इनवाइस एफपीआर के सॉफ्टवेयर में दाखिल करना होगा। तो अभी काशिफ साहब, मैं कहने जा रहा था कि अभी जो ये मामला तो ठीक है कि अभी आपने एहतजाज किया, मुजाहरे के इस्लामाबाद में, आप पर तशद्दुद भी हुआ लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। अब आपने 27 या 28 और 29 अक्टूबर को एक हड़ताल की कॉल दी हुई है, क्या इस पर अभी भी कायम है आप लोग? जी बिल्कुल, हम इस वक्त एफबीआर के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमें हड़तालें करने का कोई शौक नहीं, ठीक है। हम एहतजाज नहीं करना चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है एहतजाज पर, इसलिए कि जब सनतों का पहिया चलना बंद हो जाए, जब मार्केटों में कारोबार करीब हो, तो हमारे पास एहतजाज के सिवा क्या रास्ता बाकी रह जाता है। और हम अब भी वजीर आजम पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के छोटे ताजरों के साथ बैठे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के मुआशी डांस के साथ तो बैठते हैं, वजीर आजम साहब उनके साथ तो बैठते हैं, लेकिन पाकिस्तान का छोटा ताजर जो इस मुल्क की मईशत का पहिया चला रहा है, उसके साथ टेबल पर बैठकर मसाइल को हल नहीं किया जाता। आर्मी चीफ साहब से मुतालबा करें ना कि जब वो बड़ी ताजरों से मिल सकते हैं तो वो एसएमई से क्यों नहीं मिल रहे, ये आप मुतालबा करें ना उनसे। जी हम तो ये मुतालबा बिल्कुल कर रहे हैं, आर्मी स्टाफ को, वजीर आजम पाकिस्तान को पाकिस्तान के छोटे ताजरों की नुमाइंदा तंजीमों के साथ बैठना चाहिए, बैठकर उनके मसाइल को सुनना चाहिए, इसलिए कि असल स्टेक होल्डर तो पाकिस्तान का वो ताजर है जो कारखानों में बनने वाले माल को बेचता है, जो लोगों को रोजगार मुहैया करता है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर रौनकें मौजूद है। अगर इनके मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए इन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे काशिफ चौधरी साहब जो कि मरकजी सदर थे अंजुमन ताजरीन पाकिस्तान, और इस्लामाबाद में इनके अपनी वो मीटिंग वगैरह भी चल रही थी, तो ये हमारे साथ लाइन पे थे और इन्होंने जो बातें की वही बातें शमीम फुरपू भी कह रहे हैं और ये कैप्टन मुईज साहब भी कह रहे हैं। कैप्टन साहब क्या कहेंगे आप इस मामले में? मैं समझता हूँ काशिफ साहब ने जो बातें की हैं फिरोज साहब ने बताई, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ। हाँ जी, इस मुल्क में जब इस वक्त 12 साल से जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग खरबों रुपए की हुई है, हमारे ख़जाने में पैसा जाता ही नहीं था, कहीं और चला जाता था, जिसका कि प्राइम मिनिस्टर ने यूएनए काउंसिल में भी अर्ज किया कि भाई दूसरे मुल्क पैसे हमारे रख लें जी। तो 22 साल की मेहनत जो थी इमरान साहब की कहाँ गई? उन्हें नहीं पता था जो आप बोल रहे हैं कि जी ख़जाना खाली होगा और फलाना होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो असद उमर साहब जो एक नापी में उस वक्त काम कर रहे थे एज ए पार्टी हेड ऑफ पीटीआई, हमारी ये उम्मीद थी कि असद उमर ने कोई ना कोई वर्किंग पेपर बनाया होगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर वर्किंग पेपर नहीं बनाया था तो कम से कम इतना तो करते कि आप एक सिर्फ मुकर्रर करते सनतकारों के लिए, ताजरों के लिए, उसके लिए। आपने एक साथ हर चीज़ को जो कर दिया, होमवर्क नहीं किया उन्होंने। हाँ, बिना होमवर्क के ये सारे बिल्कुल एकदम बजट ले आया। और ये इस वक्त छोटे ताजिर परेशान, छोटे सनतकार परेशान, हमें ये समझ ही नहीं आ रही। हर महीने टैक्स रिटर्न, जैसा काशिफ कह रहा है कि आप जीएसटी की रिटर्न भरिए नहीं तो आप पे आ जाएगा। आप सोचिए कि इनकम टैक्स वाले जो है, जो टैक्स पेयर है, जैसे मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे को पिछले 10 साल का वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं। अब ये बताओ कि टैक्स पेयर को जो फाइलर है उन्हीं को आप रगड़ रहे हो, दूसरे को आप नहीं ला सकते हो। नहीं, दूसरी बात एक और भी, अगर हर साल अगर टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हैं तो वो तो रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होगा ना। तो क्यों मांग रहे हैं? तो क्यों मांग रहे हैं? बस वो कह रहे हैं कि हम, आपको पता है ना इस मुल्क का कि वो तंग करने का तरीका है। बिलाल भाई, हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाइए,
हम फाइलर हैं, नॉन फाइलर को पकड़े। नहीं, मुझे बता दीजिए कि क्या इस सूरत हाल में क्या कारखाने कितने फीसद बंद हो गए आपके अपने निकाटी? देखिए मैं आपको बता दूं हल्फी आई इस बात को कि एक्सपोर्टर के जो कारखाने हैं जिस तरीके से हालात चल रहे हैं या जो लोकल मार्केट में माल दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम पंजाब माल बेचते हैं। मेरे यहाँ बच्चों के गारमेंट्स का बेहतरीन बहुत बड़ा वो है सेटअप, वो एक्सपोर्ट नहीं है, वो पूरी दुनिया में ये बच्चों के गारमेंट्स जो हैं वो भेजते हैं। वो लोग जो बच्चों के गारमेंट्स भेजते हैं, आप ये मुझे बताइए, जब उनका माल जला जाता है, फ़र्ज़ कीजिए पंजाब गया, फ्रंटियर गया, कहीं भी गया, वहाँ से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। कारोबारी जो है छोटा जना जो दुकानों में बेचता है, बोले यार बड़ा बुरा हाल है, सेल नहीं हो रही है, कहाँ से आपको पैसे दें? मैं आपको इसलिए आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि प्रॉब्लम है सारी है। फरबू साहब, मैंने खुद सर्वे किया, कैप्टन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुकानदार अपनी मर्जी से माल बेच रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, गवर्नमेंट की जो अपनी रेट है वो भी नहीं है। आप रिटेलर के पास चले जाएं तो आप एक कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो वही कपड़ा एक दुकान पे एक कीमत पे, दूसरी दुकान पे दूसरी कीमत पे। बिल्कुल, रिटेलर भी तो नाजायज कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है दरअसल कि यहाँ तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसको संवारने के लिए तरीक़ाकार चाहिए था कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके चढ़ते। आपने चाहा कि छलांग लगा के मैं डायरेक्ट छत पे पहुँच जाऊँ, आप अगर स्टेप स्टेप चढ़ते तो ज़रूर पहुँच जाते, लेकिन आप छलांग लगा के डायरेक्ट छत पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो टांग टूट सकती है, छत पे नहीं पहुँच सकते। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम तमाम चीजों में खामियां तलाश न करें, कुछ हम पॉजिटिव चीज भी तलाश करें। मैं उसके बता दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मौजूदा हुकूमत आप कह रहे हैं कि सारी चीजों को इकट्ठे ही छेड़ दिया उसने ना। कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी तलवार आपके सर पर लटक रही है। उस तलवार में यकीनी तौर पर जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है या सेल्स टैक्स की शर्त है, ये उनकी भी कुछ शरायत होंगी या IMF की शरायत होंगी जो हुकूमत मजबूर है। तो मेरा अपना जाती राय है कि कुछ कहते हैं ना कि जनाब ये कि कुछ चीजें जो हुकूमत को बरसख्तार आते हुए नाजिल हो गई नागहानी तौर पे। ठीक है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए काशिम ने बिल्कुल ठीक कहा कि असल मसला जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का है। कैसे करेंगे, यानी क्या कहते हैं, एक छोटा दुकानदार जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, आप ये तौजी वहाँ पेश करते ना, वहाँ पर बैठ के अपना मुकदमा लड़ते हैं कि हमारी आवाम अभी इस पोजीशन में नहीं है, हम फिक्स टॉस तो उससे ले सकते हैं, हम 1000 के बजाय 5000 ले सकते हैं। सही कह रहे हैं, सुनने ना, सही कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? एजुकेशन भी नहीं है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें, देखिए बिगाड़ 70 साल का है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बिगाड़ 70 साल का है, वो 70 दिनों में ठीक नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए अभी? हाँ, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी पहले मरहले पे वहां आपको उनको कन्विंस करने की जरूरत थी कि ये शिक अगर हम लगाएंगे तो हम जो असल आती है हमारे पास उससे भी चले जाएंगे, हम ये जरूर लेंगे, हम 1000 जो दे रहा है उससे हम 5000 ले लेंगे, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसके हौसले को बढ़ा के। नहीं, ट्रस्ट क्या करके, वो तो खुद मुतालबा कर रहे हैं SMEs के हमसे, वो तो कह रहे हैं मेरे भाई, मैं उनको कन्विंस करने की बात कर रहा हूं जो आपके जो ग्रे लिस्ट में आपको लेकर आए हुए हैं, जो ब्लैक लिस्ट आपको कर रहे थे, आप उनको कन्विंस करते जिन्होंने ये शर्त लगाई थी IMF की हो या ग्रे लिस्ट, उनको कहते आप कि जी ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमें 5 साल के लिए आए ना, हम 3 साल में कर देंगे। ये पहले साल हम नहीं कर सकते ये चीज़ कि एकदम से उनके ऊपर ये बोझ डाल दें पूरा। हम पहले साल उनको टैक्स नेट में तो ले आए, उनको राग़िब तो करें कि बेटा टैक्स नेट में आओगे तो तुम्हें ये फ़वाइद मिलेंगे कि भाई जब टैक्स उसमें अपना फाइलर बन जाओगे तो फाइलर और नॉन फाइलर का ये डिफरेंस है, आप यहाँ आ जाओगे। आपने तो फाइलर को भी पीस दिया, नॉन फाइलर को भी पीस दिया। फाइलर और नॉन फाइलर में एक बात है, ये मुझे सब आप भी सुनिएगा, मुझे बताइए कि दुबई में ये होता है कि अगर एक मोची की दुकान भी खुलनी है तो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स या अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। ठीक है जी, बिल्कुल। आप ये सिलसिला यहाँ क्यों नहीं कर सकते कि अगर कोई चाय की दुकान भी खोलेगा तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उस वक्त वो दुकान नहीं खुल सकता। कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक फायदा ये हो जाएगा, इसमें एक फायदा ये हो जाएगा कि जब आप उसको दुकान खोलने की इजाजत नहीं देंगे और उसको कहेंगे जाके सर्टिफिकेट लेकर आओ तो वो ऑलरेडी फाइलर हो जाएगा। सीधी बात है कि भाई एनटीएन होल्डर हो जाएगा, एनटीएन होल्डर हो जाएगा हमारे यहाँ। तो 22,000 आप साबित सदस्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रह चुके हैं ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसकी तरफ क्यों नहीं सोच रहे? नहीं, इसकी तरफ क्यों नहीं सोच रहे? हम तो सोच रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, लोगों को मेंबर बनाते हैं और उन्हीं को बनाते हैं जो ऑलरेडी एनटीएन होल्डर होते हैं। नहीं, वो तो अपनी जगह। अगर ख्वाहिश करूं कि मुझे चैम्बर की मेंबरशिप चाहिए तो मैं आपको चलाए, मैं कह रहा हूं कि एक शरायत होनी चाहिए कैप्टन साहब, शरायत होनी चाहिए। नहीं, ये तो हुकूमत वक्त करेगी ना,
क्या आप कारोबार मेरे नहीं खोल अपने जराए सकते? जो कहते हैं, मेरे अपने जराए जो मैं कहते आपको हैं, बता उस जराए ये कहते हैं कि ताजिर बिरादरी जो है कुछ हल्के ऐसे हैं जो इस पर राजी नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ अगर राजी मार्केटों अगर हो में- गए तो बहुत सारों की लीडिंग चली जाएगी। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है। असल में एसोसिएशन हर जगह है, मार्केटों की एसोसिएशन है, मुख्तलिफ बाजारों में एसोसिएशन है, मार्केटों में एसोसिएशन है। जो दरमियान में दौर गुजरा, चैम्बर की तकरीबन अहमियत को नजरअंदाज कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है, और उसके अंदर वो सारे बालिग हो गए। यानी आप अब उसमें कोई फर्क नहीं रहा। पहले क्या होता था कि जी एसोसिएशनों को इतनी पावर नहीं थे कि वो ऊपर मिल सके जाके, उसमें चैम्बर की आवाज़ ही होती थी, चैम्बर मिलता था। लेकिन हमारे आपस की नाइत्तफाकियों की वजह से अब नीचे के सारे लोग जो है वो देखे ना, काशिफ साहब भी जाके इस्लामाबाद में मिल लेते हैं, उन्हें क्या जरूरत है चैम्बर के अंदर यानी आकर बनने की। पहले ये होता था कि चैम्बर के अंदर जो आएगा वही जनाब वाली क्या ये कहने सवाल जाके- आप भी देंगे, ये जो सवाल मैंने इनसे किया ना उसका जवाब आपने भी देना है जी। दरअसल सारे बालिग हो गए। तो सर बालिग तो होना है ना। मैं सुन लेना, तो मेरा कहने एक का बच्चा मतलब तो है बालिग कि अब- होगा। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज माल कुछ ऐसी शराइत हुकूमत की तरफ से हो, हुकूमत वक्त की तरफ से, कि जिस शहर में आपने काम करना है उस शहर के चैम्बर से आपको रजिस्टर्ड लाजमी। आपने रजिस्टर्ड होना, उनकी रिकमेंडेशन पे आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली 100%। आप क्या कहेंगे सर इस मामले में? मैं यहाँ पे चैम्बर के बारे में आपसे कहूँगा कि हर सूबे के अंदर जो डिवीज़न होती है, उस तरह कराची जो है इस वक्त 5 डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ है। एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट कैन हैव ए चैम्बर। जी जी, ये डीटीओ का वो है, हर डिस्ट्रिक्ट जो है चैम्बर बनेगा। और जो बात हमारे फिरपो साहब कह रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बन चुकी है, साउथ की, ईस्ट की, ये बन चुकी है। अब हमें अगर 5 चैम्बर हो तो हमारी एसोसिएशन जो है उसके लिए, जिसकी आबादी 30 लाख रुपए 30 लाख आदमी की है, हाँ। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री, हम अपने मसाइल विद इन द आवर लिमिट्स देखते हैं। हम अपने लिमिट्स भी अपने देखते हैं। वी डोंट गो फॉर कराची। हमारी नॉर्थ कराची की जो लिमिट है, फेडरल एरिया की जो लिमिट है, हम उन लिमिट्स में रहते हैं। कोरंगी को जो लिमिट, हम अपना डेवलपमेंट भी जो अभी गवर्नमेंट जी हमें जी दे रही जी, है, जो मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ। हम कर रहे हैं जी। तो ऑफिशियली अगर एक चैम्बर जो है, कराची चैम्बर पहुंचना, एक डिवीजन के अंदर एक चैम्बर जिसकी आबादी 3 करोड़ की कही जाती है, तो आपको यू हैव टू हैव एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव ए नहीं चैम्बर। देखिए, बात ये होती है कि बाप तो एक ही होता है ना। बाप तो नहीं, एक ही नहीं, होता है। नहीं। बाप तो एक ही होता है ना। आपका कानून औलाद अगर बता रहा 5 हैं, औलाद अगर 5 हैं तो बाप तो एक ही होगा ना। देखिए नहीं। मैं या मेरा औलाद भी वो 5 सातों नहीं। एसोसिएशन उसके लिए जो है, वो फेडरेशन है। चैम्बर से एफिलेटेड है। एफिलेटेड है, मैं मान रहा अगर मैं हूँ। सही है ना? आपको- हाँ। उसके लिए फेडरेशन अब आप हाँ। चैम्बर जो है हर डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा जैसा एक छोटे से शहर का, धाबे जी उनकी चैम्बर है। पूरे पंजाब में चले जाइए, एक चैम्बर हर छोटे छोटे शहरों की है। नहीं वो कसूरी की तो है। गुजरावाले की एक ही होगी ना, गुजरात की एक ही होगी ना, जो वो जो वजीराबाद की एक होगी ना, आप- लाहौर की और भी एक है ना। एक है ना, लाहौर की भी तो एक ही है ना। जी बिल्कुल एक है। तो फिर? आप उसको तो इस तरह, कराची जो है एक डिवीजन है, डिवीजन कहते हैं मजमूई जी, 4-5 उसका जी, जी। जिले का जिले का होता था, जी। जी। अब हम 5 जिले हैं, अगर आप एक एक जिला बता दीजिए, बना दीजिए, जिसकी आबादी 3 करोड़ की है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम कि हम अगर उन इलाकों में चैम्बर बनाए तो मेंबर हो जाएंगे, सन्नतकार भी हो जाएंगे, ताजिर भी हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि चले छोड़ो, आपके ये तो टोटल मुस्तकबिल की बात है। डीजी 17,000 मेंबर हैं। देखिए बहुत सारी चीजें 3 हैं। करोड़ आबादी में कराची ये बड़ी चैम्बर के ये 17,000 बड़ी लंबी बहस है। ये बड़ी लंबी बहस इसलिए कि डीजीटीओ की तरफ से कहा जाता है, इल्जाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने फेक एसोसिएशन भी बनाए और वो ये फेडरेशन छोड़ की दे। बात है। हाँ वो छोड़ दे। मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे सिंपल से बता दीजिए कि अगर फाइलर और 9 फाइलर का ये चक्कर चल रहा है तो सवाल ही पैदा होता है कि आप लोग अपनी उस बिसात पे, चलिए एसोसिएशन की सतह पर कर लें कि एक नॉर्थ कराची में अगर कोई दुकान खोलना चाहता है तो उसके लिए कह दिया जाए कि जब तक कि वहाँ के एसोसिएशन की सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनकी इजाजतनामा नहीं होगा, आपको दुकान नहीं खोलनी दी जाएगी। तो ऑलरेडी वो जो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। देखिए, हम अगर चैम्बर की तरह काम करते हैं ना, तो पूरे इलाके को हम मजबूर करते हैं कि मेंबर हो जाओ, सारा सनतकार और ताजिर। हमारी लिमिटेशन नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की है, तो हम उससे बाहर जाके किसी से बात करते हैं तो ही इज़ नॉट रेडी कि आप जो है इंडस्ट्रियल एरिया के। अगर वही मैं करो डिस्ट्रिक्ट चैम्बर, सेंट्रल का एक चैम्बर बन जाए, तो मैं आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद, लालू खेत, ये वो जो भी एरिया
सबके ताजर मेंबर होंगे, आपके कम से कम 50,000 60,000 अरे मेंबर। बिलाल साहब, ये चलो। बहस ही नहीं है, सवाल चलो, ये है कि चलो। भाई ये तो हाँ यानी क्या कहते हैं इलाकाई पे उस पे आ गए। असल मसला जो था वो कुछ और था, मौजू कुछ और था, हम यानी क्या कहते हैं इधर में इधर आ गए जी। हाँ, इसको मेरा ख्याल है कि बेकार है डिबेट करना है इसके ऊपर। नहीं फाइलर और नॉन फाइलर की चक्कर हो रही है, क्योंकि फाइलर आप बना फाइलर सकते हैं। नॉन फाइलर मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ, ना उस पे आएगा। कि ये हुकूमत वक्त अगर चाहेगी कि भाई आप उससे जब तक एफिलेटेड नहीं होंगे आपको सर्टिफिकेट, और उसके अंदर लाजमी हो जाएगा कि भाई वो फाइलर बन जाएगा। 100%। तो अब फाइलर में भी फिर वही है कि देखिए फाइलर बनना कोई कमाल की बात नहीं है। अगर आप नॉन रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स कुछ भी नहीं देते हो, हाँ, नील कर देते हैं आप। तो फायदा क्या है कि नील कर भर देते हैं आप। असल तो चीज ये, मैं तो कह रहा हूं कि सबसे आसान काम है कि आप हर एक को फाइलर बनाइए और कहिए कि मिनिमम टैक्स आप लिए एनटीएन नंबर भी तो फाइलर हो गया ना, एनटीएन नंबर भी तो हाँ, उन्होंने फाइल बिल्कुल। कर तो दिया ना, minimum वो जो tax- शनाख्ती कार्ड नंबर है। पहले तो नहीं, पहले ये बात हुई थी कि शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वही एनटीएन नंबर होगा, जी। लेकिन फिर इसके अंदर रोड़े आ गए, फिर यानी क्या कहते हैं वो मामला पर से पुट डाल दिया गया, हालांकि ये बात कह दी गई थी। चले, अब आप मुझे बता दीजिए, सिर्फ सी बात है कि मैं आपकी जी कुछ कह रहा है कुछ। आप बात पूछो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि चले ये तो एक मजमूई बात हो गई कि इसमें सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये नहीं है कि ताजरों की तरफ से गलतियां नहीं है, ताजरों की भी बहुत सारी गलतियां हैं, जो कि 70 सालों से सियासतदानों के साथ ताजरों ने भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं, जिसके बाद जो खुमियाजा मजमूई तौर पर हम सारे ही भुगत रहे हैं। इसलिए कि कहते हैं ना कि कुरान की एक आयत है कि जनाब के जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शायद कि आज हम हुक्मरानों को जो गालियां बक रहे हैं बिल्कुल, तो बुरा बिल्कुल, भला कह रहे हैं, ये गलत है, नहीं, इसलिए कि 100% हमारे कोई अपने भी अमाल भी सही सही नहीं है, बिल्कुल हमारे सही अपने अमाल भी सही नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था लेकिन हम साथ साथ बिलाल साहब एक बात कहते हैं कि जो गलत है वो गलत है। उसको गलत है, वही यानी क्या कहते हैं आप उसका हिसाब किताब करो। आपकी बात से दूर चैम्बर उसमें बीच में नहीं आएगा। बात यह है कि जो पकड़ा गया वो चोर है, बस। जो उन्हें पकड़ा गया वो शरीफ। बस। तो कहना यह है कि मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसलिए कि हमारा प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो मुझे मजमूई तौर पर आपसे चाहिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, चूंकि निकाटी नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है और एक्सपोर्टर SME है, की सबसे बड़ी industry। एसएमईज भी है, तो बात यह है कि क्या सूरत हाल क्या है, क्या लोगों को वहाँ क्या प्रॉब्लम है, कितने कारखाने नए खुल रहे हैं, कितने बंद हो रहे हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? कुछ पुराने कारखाने जो हैं हाँ। वो बंद हो गए हैं। उसकी वजूहत वजूहत बेसिकली जो है कि एकदम $160 जब हाँ जी। पहुंचा तो महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी। हर आइटम जो एक्सपोर्ट करते थे या हम लोकली मैन्युफैक्चर करते थे, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। उधर मार्केट के अंदर जैसा फिरपो साहब ने कहा कि एकदम भौचाल आ गया हमारे टैक्स का, हमारा जो बजट आया उस भौचाल की वजह से सारे इस बात हो गए कि यार सब मेरे को upset अभी हैं, पकड़ ले upset हैं जाएंगे, सारे। अभी मेरे को आके उठा के ले जाएंगे, वो कह रहा है मुझे उठा के ले जाएंगे। अब वो जो हालात पैदा हुए तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर उठा के देख लेना, मैं आपको बताऊं कि कम से कम ताजरों की 3 से 4 लाख दुकानें हैं। जो आप कह रहे हैं ना, चाय वाला, खोखे वाला, ये लोग बगैर तालीम के हैं। ये क्या जाने, आपको अगर वो फिक्स टैक्स दे रहे हैं तो आप उनसे जाइए, जो टैक्स दे रहे दे ले, एक बार तो वो फाइलर बन जाएंगे, उसके बाद उनसे आप बात करें। स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना चीजें। स्टेप बाय स्टेप, सही कह रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूँ कि इतना टैक्स मिलेगा, इतना टैक्स मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ये मेरा अपना खातिर है कि जो हमारे पास लोगों को मुसल्लत किया जाता है, ये मुसल्लत करने वाले लोग जो है एक आम आदमी, एक छोटे ताजरों के मसाइल को जानते नहीं है, नहीं इसकी वजह से जानते, ये तमाम बिल्कुल मसाइल नहीं पैदा होते जानते। हैं। जी फरबो साहब, आप कुछ मोहम्मद कहें? अजहर साहब हो हाँ। या हाफिज सरफराज साहब है, कोई भी हो, असद या उमर साहब हो, या शौकत अजीज साहब का या मैं बुला शौकत अजीज साहब हो, कोई भी हो। मैं- ये बड़े लोग हो, बड़े मुझे रिफंड का बताइए। मैं बड़ी माजरत के साथ मैं आपको बताऊं कि दरअसल ब्यूरोक्रेसी हाँ लगाई भी उनकी है, दोनों हुकूमतों की। जी जी इन्होंने इतनी जल्दबाजी की कि आते ही आने क्या कहते हैं सब पे हाथ एक साथ डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी इनके साथ ताउन नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही। उनके भी कुछ मफादात हैं। उनके सारे अपने मफादात हैं कि भाई जिस तरह से आपने बड़ों पे हाथ डाला है तो छोटों पे भी हाथ 70 डालेंगे। साल से वही और ब्यूरोक्रेसी चल बस तो वही ब्यूरोक्रेसी अगर बिलफर्ज माल आप पहले एहतमाम से आराम से आने के पहले अपने लोगों को कुछ लगाते जो ईमानदार होते, जिनका पास बड़ा अच्छा होता, जो भले आपसे- उन्हीं हाँ, में से चुनते जो आप, आपसे कॉपरेट करते बड़े उन्हीं में से चुनते, लेकिन अच्छे लोगों को लगाते, उसके बाद फिर ये स्टेप्स लेते तो अच्छा लगता। ठीक। लेकिन आपने आते ही सबको एक थैली के अंदर बंद। मुझे जल्दी से बता दीजिए 2 लफ्जों में रिफंड का क्या सूरत हाल है? नहीं, रिफंड यानी क्या कहते हैं, अभी कुछ हुए हैं और अभी बाकी भी हैं। बाकी बहरहाल हैं। लेकिन लेकिन वो- बोर्ड की शक्ल में फंस गए। देखिए मैं आपसे एक अर्ज करूं कि इमरान खान की अपनी नीयत अच्छी है, इसमें कोई दो नहीं, राय नहीं है। मैं खुद भी कहता हूं आज कि उसी- हुकूमत वक्त के खिलाफ अगर लोग नहीं उतर निकल रहे तो वजह इतनी ये। परेशानी के बावजूद, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है कि वो एक नेक नियत आदमी है। लोग समझते हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए जी, बिल्कुल। और ये कोई बेहतरी की तरफ ले जाएगा मुल्क को। बिल्कुल सही। लेकिन
अतराफ में जो नौरतन है वो सब यानी क्या कहते हैं वैसे के वैसे ही, चले, इसमें कोई बहुत चेंज शुक्रिया। मैं एग्री करता हूँ। हाँ। इमरान खान इज द ओनली होप फॉर पाकिस्तान, नहीं। हाँ, only hope for Pakistan, because he is not corrupt, but around him he has to correct his line of action for the और अपने ministers, for जो everyone. इर्द गिर्द लोग हैं जी, वो इर्द-गिर्द को वो बेहतर नहीं। इसको सही करके पहचानना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। Foreign अल्हम्दुलिल्लाह policy बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब यानी पहचाने जाने लगे हैं हमारे खार। आप वो ईरान और सऊदी अरब के मुसालतकार बने हुए हैं। कोई बहुत मजाक बड़ी नहीं बात है, वो बहुत अच्छी कोई policy मामूली है। बात नहीं है, बहुत बड़ी उसको बात। अंदरूनी तौर पे जो खराबियां हो रही है इमरान खान को उस जी, पर जी। तवज्जो बहुत देनी शुक्रिया सर, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। बहुत हो सकता शुक्रिया। है कि बहुत सारी बातें करते हैं नाज़रीन, लेकिन ये कि वक्त की कमी की बात हम बहुत सारे टॉपिक्स को हम नहीं छेड़ सके, लेकिन बहरा जो भी गुफ्तगू हुई उसका जो एक मुफस्सल जो हमने जो एक तजिया निकाला वो यही है कि हमारे ताजिर और सनतकार भी, चाहे SMEs हों, चाहे वो लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स हों, वो तमाम के तमाम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले ताकि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। बिलाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे।